आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी खतरनाक और रहस्यमयी हॉरर कहानी जिसमें एक साधारण पादरी की पत्नी अचानक ऐसी ताकत हासिल कर लेती है जो इंसानों की नहीं बल्कि खून पीने वाले राक्षसों की होती है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक रात उसके साथ ऐसा कुछ होता है जिसके बाद पूरे शहर में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था और क्या उसका पति उसे इस अंधेरी ताकत से बचा पाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस खौफनाक फिल्म जैकब्स वाइफ की कहानी। गहरी रात का समय था। एक लड़की अकेली अपने घर लौट रही थी। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। डर के मारे वह अचानक पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई भी नहीं होता। तभी अचानक उसके पैरों के पास से कुछ चूहे भागते हुए निकलते हैं। लड़की इतनी डर जाती है कि जोर से चीख पड़ती है और तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वह फिर से मुड़कर पीछे देखती है और इस बार भी वहां कोई नहीं होता। उसी वक्त पीछे से फिर किसी के कदमों की आवाज आती है। आखिर वो काला साया कौन था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें कहानी को थोड़ा पीछे ले जाना होगा। इस हफ्ते के वीकेंड पर यह लड़की एक बहुत ही धार्मिक क्रिश्चियन थी। हर वीकेंड वह चर्च जाया करती थी, जहां पादरी जैकब लोगों को उपदेश दिया करते थे। छोटे से इस कस्बे में पादरी जैकब की काफी इज्जत थी और उनकी एक लगभग परफेक्ट पत्नी भी थी जिसका नाम एनी था। ऊपर से देखने पर दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशहाल लगती थी, यहाँ तक कि कस्बे के लोग भी उनकी जोड़ी से जलते थे। लेकिन शादी का असली दर्द सिर्फ वही लोग जानते हैं जो उसे जी रहे होते हैं। बाहर लोगों के सामने जैकब बहुत ही बातूनी और सम्मानित इंसान था, लेकिन घर के अंदर वह काफी सख्त और बेरुखा हो जाता था। वह अक्सर अपनी खूबसूरत पत्नी एनी को नजरअंदाज करता था, जिसकी वजह से एनी के दिल में धीरे धीरे खालीपन बढ़ता जा रहा था। एक दिन एनी आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी और अकेलेपन में खोई हुई थी। तभी अचानक जैकब के पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है। पता चलता है कि वही लड़की जो चर्च से निकली थी अब लापता हो चुकी है। पुलिस जैकब से कुछ रूटीन सवाल पूछती है। एनी को उस लड़की की बहुत चिंता हो रही थी। कस्बे के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद वह लड़की अपनी पाखंडी माँ और बॉयफ्रेंड से तंग आकर भाग गई होगी। ये सुनकर एनी से रहा नहीं गया और वे अपने दोस्तों के सामने उस लड़की का बचाव करने लगती है। लेकिन जैकब को एनी की भावनाओं से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वह आराम से बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ ही देर में खर्राटे मारने लगता है। एनी झुंझला कर उठती है और अपना ध्यान हटाने के लिए हाथ से कुछ काम करने लगती है, लेकिन तभी अचानक कमरे में एक भारी और थकी हुई आवाज गूंजती है जो एनी का नाम पुकार रही होती है। एनी चौंक कर तुरंत पीछे मुड़ती है। अगली सुबह एनी जैकब से कहती है कि पुराने शराब खाने को फिर से बनाया जाने वाला है, लेकिन जैकब को उसकी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। तभी एनी बताती है कि उस प्रोजेक्ट का डिजाइनर टॉम होगा। ये सुनते ही जैकब के चेहरे पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया जरूर दिखाई देती है, क्योंकि टॉम एनी का पहला प्यार था। एनी कहती है कि वह टॉम से एक बार मिलना चाहती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैकब को जरा भी जलन नहीं होती, बल्कि वह बहुत आराम से टॉम से हाथ मिलाकर उसका स्वागत करता है। जैकब का यह अजीब व्यवहार देखकर एनी और भी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद एनी अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठती है। वह बहुत ध्यान से खुद को तैयार कर रही होती है, क्योंकि शादी के बाद ये पहली बार था जब वह टॉम से मिलने जा रही थी। वह इस मुलाकात को लेकर उत्साहित भी थी और थोड़ी नर्वस भी। हालांकि दोनों को मिले हुए काफी साल गुजर चुके थे, लेकिन फिर भी उनके बीच की समझ और तालमेल अभी भी पहले जैसा ही था। खाना खाते समय दोनों के बीच जरा भी सन्नाटा नहीं था। पुरानी यादें, हंसी मजाक, सब कुछ बहुत सहज चल रहा था। खाने के बाद दोनों उस पुराने शराब खाने की तरफ चले जाते हैं जहां कभी उनकी मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। बीते दिनों की यादों को देखते देखते दोनों खुद को रोक नहीं पाते और एक दूसरे को चूम लेते हैं, लेकिन तभी वही थकी हुई और रहस्यमयी आवाज फिर से सुनाई देती है। दोनों घबरा जाते हैं और तुरंत एक दूसरे से अलग होकर चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी एनी की नजर एक पुराने बक्से पर पड़ती है। उसे साफ याद था कि पहले यहाँ कोई बक्सा नहीं था, लेकिन टॉम इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। वह सीधे जाकर उस बक्से पर बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए एनी को भी पास आने का इशारा करता है। धीरे धीरे हवा में फिर से नजदीकियों का माहौल बनने लगता है और कुछ ही पलों में दोनों फिर से एक दूसरे को चूमने लगते हैं। लेकिन जैसे ही टॉम आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एनी अचानक उसे रोक देती है। सच तो यह था कि एनी के दिल में टॉम के लिए अभी भी कुछ भावनाएं बाकी थीं, लेकिन उसका ज़मीर उसे याद दिलाता है कि वह जैकब के साथ धोखा नहीं कर सकती। अचानक उस बक्से के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं।
दोनों घबराकर तुरंत खड़े हो जाते हैं और डरते हुए बक्से को घूरने लगते हैं। हिम्मत जुटाकर टॉम बक्से का ढक्कन खोलता है। अंदर उसे एक बड़ा सा चूहा दिखाई देता है। वह जल्दी से ढक्कन बंद कर देता है, लेकिन अगले ही पल वह ढक्कन जोर जोर से हिलने लगता है। एनी टॉम को मना करती है, लेकिन टॉम फिर भी ढक्कन दोबारा खोल देता है और जैसे ही ढक्कन खुलता है, अनगिनत चूहे पागलों की तरह टॉम पर टूट पड़ते हैं और उसे काटने लगते हैं। यह दृश्य देखकर एनी का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। टॉम दर्द से चिल्लाते हुए मदद मांगता है, लेकिन एनी इतनी डरी हुई होती है कि वह मुड़कर दूसरी तरफ देखने लगती है और तभी आसमान से एक बहुत बड़ा काला साया अचानक नीचे गिरता है। दृश्य बदलता है। अब एनी अपने घर वापस आ चुकी होती है, लेकिन इस बार उसका व्यवहार थोड़ा अजीब लग रहा था। वह ठीक से अपना सिर भी नहीं घुमा रही थी। जैकब से बस 2-4 बातें करके वह सीधे बाथरूम में चली जाती है। आईने के सामने खड़ी एनी अपने पीले और थके हुए चेहरे को देखती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वह धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोलती है। तभी पता चलता है कि उसके कपड़े पूरी तरह खून से भीगे हुए हैं। ये देखकर एनी आखिरकार जोर जोर से रो पड़ती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह खुद को जबरदस्ती शांत कर लेती है। बेबस और डरी हुई एनी समझ ही नहीं पा रही थी कि अब क्या करे, लेकिन अजीब घटनाएं यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह पहली बार ऐसा होता है कि एनी जैकब के लिए नाश्ता नहीं बनाती। जब जैकब उससे पूछता है तो एनी का रवैया बहुत ठंडा और बेरुखा होता है। उसका व्यवहार इतना बदल चुका था कि वह पहले वाली एनी जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी और आखिरकार एनी के इस अजीब व्यवहार ने जैकब को भी खतरे का एहसास करा दिया। जैकब को शक होने लगता है कि कल एनी और टॉम की मुलाकात में जरूर कुछ हुआ है। जैसे ही जैकब घर से बाहर जाता है, एनी गंभीर चेहरे के साथ आईने को घूरने लगती है। कुछ समय बाद जब जैकब चर्च से वापस घर आता है तो उसे घर का माहौल बहुत अजीब लगता है। घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि एनी ने सारे पर्दे बंद कर दिए थे। ये डरावना माहौल जैकब को असहज कर देता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे एनी की नई शक्ल परेशान करती है। एनी ने पूरी तरह नया हेयर स्टाइल बना लिया था। उसके होंठों पर गहरा लाल लिपस्टिक लगा हुआ था और उसने एक सेक्सी लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी। ये सब देखकर साफ लग रहा था कि यह एनी का पहले वाला सादा स्वभाव बिल्कुल नहीं था। हालांकि बाहर खाना खाने का सुझाव एनी ने ही दिया था, लेकिन जब उनके सामने स्टेक की प्लेट आती है तो एनी को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं होती। इसके बजाय वह बार बार जैकब की गर्दन को घूरती रहती है। दरअसल एनी खुद महसूस कर रही थी कि उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव हो रहे हैं। अब साधारण खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जब वह सुपरमार्केट में कच्चा बीफ देखती है तो खुद को रोक नहीं पाती। वह अचानक पैकेट फाड़ देती है और उंगलियों पर लगा खून चाटने लगती है। खून का वह तेज स्वाद एनी को अजीब सा सुख देने लगता है। इसी वजह से वह दुकान में रखा सारा खून खरीद लेती है। घर लौटकर एनी उस खून को वाइन ग्लास में डालती है। फिर रॉक म्यूजिक सुनते हुए वह उसे ऐसे पीती है जैसे कोई खास पेय हो। उस पल एनी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह खुशी से उड़ रही हो। उसी दौरान उसे पता चलता है कि अब उसकी ताकत भी असाधारण हो गई है। भारी भरकम सोफा भी उसके हाथों में खिलौने जैसा लगने लगता है। लेकिन अचानक एनी को चक्कर आने लगते हैं और उसके मुंह से खून बाहर निकल आता है। कुछ देर बाद एनी बाथटब में लेटी हुई दिखाई देती है। अब जाकर उसकी पुरानी चेतना थोड़ी वापस आती है। वह घबराकर अपनी गर्दन को छूती है। वहां उसे 2 गहरे दांतों के निशान मिलते हैं। तभी उसे याद आता है कि उस रात उस काले साये ने उसे काटा था और उसी वक्त वही रहस्यमयी आवाज फिर से उसे पुकारने लगती है। दूसरी तरफ अपनी पत्नी के इस अजीब बदलाव को देखकर जैकब बहुत परेशान हो जाता है। वह अपने एक दोस्त के पास जाकर अपनी समस्या बताता है। दोस्त उसे सलाह देता है कि वह टॉम से जाकर बात करे ताकि टॉम खुद ही पीछे हट जाए, लेकिन जैकब के मन में अपनी अलग ही चिंताएं थीं। इधर एनी बहुत कमजोर हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। तभी अचानक किसी रहस्यमयी ताकत के असर से वह धीरे धीरे बिस्तर से उठती है। उसकी चाल बिल्कुल मशीन जैसी हो जाती है और फिर वह आगे बढ़कर जोर से कमरे के पर्दे खोल देती है। आंगन में अचानक बहुत सारे चूहे जमा हो जाते हैं और उसी समय वह काला साया दूर खड़ा एनी को घूर रहा होता है। कुछ ही पल बाद वह काला साया धीरे धीरे अपने हाथ उठाता है। अजीब बात यह थी कि एनी भी अपने आप उसी की तरह हाथ उठाने लगती है। जैसे जैसे वह साया हरकत करता है, एनी भी बिल्कुल वही हरकतें दोहराने लगती है। धीरे धीरे एनी असामान्य रूप से उत्साहित होने लगती है, यहाँ तक कि वह पागलों की तरह हंसने लगती है। लेकिन तभी यह डरावना दृश्य जैकब देख लेता है। वह गुस्से में एनी से पूछता है कि वह आखिर कर क्या रही है, लेकिन जब तक एनी होश में आती है तब तक वह काला साया गायब हो चुका होता है। अगले दिन जैकब हमेशा की तरह चर्च में उपदेश देने जाता है, लेकिन एनी इस बार पहले की तरह ध्यान से प्रार्थना नहीं सुन रही थी। इसके बजाय वह जमीन खोद कर केचुए निकाल रही थी
और बिना सोचे समझे उन्हें अपने मुंह में डालकर खा रही थी। कुछ ही देर बाद उसका मुंह बुरी तरह सूज जाता है। जब डॉक्टर उससे पूछता है कि वह मिट्टी क्यों खा रही थी, तो एनी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी डॉक्टर की नजर एनी के दांतों पर पड़ती है। वह देखता है कि एनी के मुंह में कुछ नुकीले दांत उग आए हैं। ये देखकर डॉक्टर बेहद हैरान हो जाता है, क्योंकि अपने पूरे करियर में उसने पहली बार ऐसा केस देखा था। इसके बाद डॉक्टर एनी के मुंह को अल्ट्रावायलेट मशीन से साफ करने लगता है और खुद कमरे से बाहर चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे मशीन की गर्मी बढ़ने लगती है, एनी के मुंह से धुआं निकलने लगता है। अब एनी साधारण इंसान नहीं रही थी। तेज गर्मी और धूप उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो चुके थे। कुछ ही पलों में उसका मुंह बुरी तरह जल जाता है। एनी किसी तरह मशीन से खुद को छुड़ाती है और लड़खड़ाते हुए अस्पताल से भाग जाती है। दूसरी तरफ कल रात एनी की अजीब हरकतों ने जैकब को पूरी तरह परेशान कर दिया था। चर्च में उपदेश खत्म होते ही वह तुरंत पुराने शराब खाने की तरफ चला जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे निराशा हाथ लगती है, क्योंकि टॉम वहां मौजूद ही नहीं था। वहां सिर्फ कस्बे का एक युवा कपल बैठा हुआ था। पहले कभी जैकब ने उन्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाया था, इसलिए दोनों के मन में उसके लिए नफरत भरी हुई थी। जैसे ही जैकब वहां पहुंचता है, लड़का उसे गालियां देने लगता है। जैकब का उनसे उलझने का कोई इरादा नहीं था। वह जल्दी से वहां से निकलना चाहता था, लेकिन तभी लड़का अचानक उसे जोर से लात मारकर जमीन पर गिरा देता है। इसी दौरान जैकब देखता है कि कोई साया आसमान से नीचे गिरता है और अगले ही पल वह उस लड़के की गर्दन को काट लेता है। पलक झपकते ही चारों तरफ खून फैल जाता है। जब जैकब ध्यान से देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उस लड़के को मारने वाली वही गायब लड़की थी। जैकब डर के मारे पीछे हटने लगता है। उस लड़की की आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके दांत बहुत नुकीले और खतरनाक दिख रहे थे। अब वह लड़की पूरी तरह एक वैम्पायर बन चुकी थी। वह सिर टेढ़ा करके जैकब से कहती है कि अब उसे भगवान की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे एक नया उद्धारकर्ता मिल चुका है। ये सुनकर जैकब घबरा जाता है। आखिरी कोशिश के तौर पर वह अपनी बाइबल निकालता है और भगवान की ताकत से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की जरा भी नहीं डरती, बल्कि डरावनी हंसी हंसते हुए और भी भयानक दिखने लगती है। उसी वक्त जब जैकब पूरी तरह लाचार हो चुका था, अचानक एक लड़की आती है और डंडे से उस वैम्पायर लड़की को जोर से मारकर गिरा देती है। मौका मिलते ही दोनों तुरंत शराब खाने से बाहर भाग जाते हैं। लड़की कहती है कि उन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन जैकब को एनी की चिंता सताने लगती है, इसलिए वह जिद करता है कि उसे पहले घर जाकर एनी को देखना होगा। उधर अस्पताल से भागकर घर पहुंची एनी कमरे में मोमबत्तियां जलाती है। वह घुटनों के बल बैठकर भगवान से मदद की प्रार्थना करने लगती है, लेकिन तभी एक तेज हवा आती है और खिड़की के पर्दे अचानक खुल जाते हैं। तेज धूप कमरे में फैल जाती है। ये देखकर एनी डर से कांपने लगती है। वह जल्दी से खिड़की की तरफ जाती है और पूरी ताकत से उसे बंद कर देती है। अनजान डर एनी के दिल में बेचैनी पैदा कर देता है, लेकिन अचानक अगले ही पल एनी जमीन से झटके से उठकर बैठ जाती है। अब उसके चेहरे पर धूप का कोई डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उस रहस्यमयी काले साए ने उसके साथ कुछ किया हो। अब एनी शायद पहले से भी ज्यादा ताकतवर वैम्पायर बन चुकी थी। वह घर के अंदर अजीब तरीके से चलने लगती है, जैसे वह इस नए शरीर को फिर से समझने की कोशिश कर रही हो। एनी की ये अजीब हरकतें पड़ोसी की नजर में आ जाती हैं। पड़ोसी को लगता है कि शायद एनी के साथ कुछ गलत हो गया है। वह उत्सुकता में धीरे धीरे कमरे के पास आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अगले ही पल पड़ोसी को एनी की चिंता होने लगती है और वह जल्दी से घर के अंदर घुस जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मौत के मुंह में जा रहा है। एनी अब भी पड़ोसी की तरफ पीठ करके खड़ी थी। पड़ोसी उसे बार बार आवाज देता है, लेकिन एनी कोई जवाब नहीं देती। जैसे ही पड़ोसी एनी के बिल्कुल पीछे पहुंचता है, अचानक एनी तेजी से मुड़ती है और अपने नुकीले नाखूनों से उसकी गर्दन चीर देती है। फिर वह जानवरों जैसी आवाज निकालती है और उस पर टूट पड़ती है। अब एनी पूरी तरह वैम्पायर बन चुकी थी। कुछ देर बाद जब जैकब घर वापस पहुंचता है तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह जाता है। फर्श पर हर जगह खून फैला हुआ था और एनी जमीन पर झुकी हुई अपने शिकार को खा रही थी। जैसे ही जैकब की डरी हुई आवाज सुनाई देती है, एनी की होश धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। वह जल्दी से कहती है कि यह सब उसने जानबूझकर नहीं किया। फिर वह जैकब को इन दिनों उसके साथ जो कुछ हुआ था सब कुछ बता देती है। हालांकि एनी ने बहुत बड़ा पाप कर दिया था, लेकिन जैकब अब भी उससे बहुत प्यार करता था। भले ही वह एक पादरी था, फिर भी उसने अपने सिद्धांतों को एक तरफ रख दिया और एनी की मदद करने के लिए सबूत मिटाने लगा। इसी दौरान घर की डोरबेल बजती है। दरवाजे पर कस्बे का एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। वह पूछताछ करने आया था। दरअसल उस लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट की थी कि उसके बॉयफ्रेंड को एक वैम्पायर ने मार दिया। पुलिस को उसकी बात बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ।
लेकिन फिर भी वे जांच करने के लिए पुराने शराब खाने पहुंचे। और हैरानी की बात यह थी कि वहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। न तो वहां कोई लाश मिली और न ही खून का कोई निशान। लेकिन वह लड़की फिर भी मानने को तैयार नहीं होती। वह बार बार कहती है कि उस समय जैकब भी वहां मौजूद था। उधर जैकब को डर था कि कहीं एनी की सच्चाई सामने ना आ जाए, इसलिए मजबूर होकर उसे झूठ बोलना पड़ता है। वह पुलिस से कह देता है कि वह कभी उस पुराने शराब खाने गया ही नहीं। चूंकि वह लड़की कस्बे में पहले से ही मुश्किल पैदा करने वाली लड़की मानी जाती थी और दूसरी तरफ जैकब की समाज में बहुत इज्जत थी, इसलिए पुलिस ने आसानी से जैकब की बात पर भरोसा कर लिया। जैकब को डर था कि पड़ोसी भी कहीं वैम्पायर बनकर वापस ना आ जाए, इसलिए वह लकड़ी की खूंटी से उसके शव को छेद देता है। लेकिन एनी जैकब से कहती है कि वैम्पायर बनने के बाद कुछ बातें अच्छी भी होती हैं, जैसे कि अब वह बेहद ताकतवर हो गई है और उसके अंदर अजीब सी ऊर्जा भर गई है। लेकिन जैकब कहता है कि यह सब ज्यादा समय तक नहीं चल सकता। अगर एनी को सामान्य बनाना है तो उन्हें उस असली बुराई को खत्म करना होगा। इसके बाद दोनों पड़ोसी को दफना देते हैं और रात के अंधेरे में फिर से उसी पुराने शराब खाने पहुंच जाते हैं। जैकब धीरे से उस पुराने बॉक्स का ढक्कन खोलता है, लेकिन इस बार उसके अंदर कोई चूहे नहीं थे। इसके बजाय अंदर से अजीब सी हंसी की आवाज आने लगती है। अचानक वह काला वैम्पायर साया पलक झपकते ही जैकब के पीछे आ खड़ा होता है। जैकब तुरंत पवित्र जल उस पर फेंक देता है। जैसे ही पानी उसके चेहरे पर पड़ता है, उसके चेहरे से धुआं निकलने लगता है। लेकिन तभी वह काला साया दो पीड़ितों का रूप ले लेता है और जैकब से कहता है, तुम्हारी दया कहाँ गई? तुम अपनी पत्नी से तो इतना प्यार करते हो। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसी समय पीछे से एनी उसे पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ भी जैकब का दिल नरम पड़ जाता है। वह उस दानव को खत्म करने के बजाय एनी को ही निर्दयी कहने लगता है। तभी एनी मौका देखकर लकड़ी की खूंटी उस दानव के सीने में घोंप देती है। ये देखकर जैकब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वहीं पति पत्नी के बीच भयंकर बहस शुरू हो जाती है। एनी कहती है कि जैकब बहुत कमजोर है, जबकि जैकब कहता है कि एनी के अंदर अब कोई दया नहीं बची। जैकब को लगता है कि शायद भगवान की कृपा से वह दानव बदल सकता था। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। आखिरकार जैकब निराश होकर गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी उसे एनी की चिंता सताती रहती है। वह सोचता है कि उसे वापस जाकर एनी से मिलना चाहिए, लेकिन तभी घर की डोरबेल अचानक बजती है। जैकब हैरानी से लिविंग रूम की तरफ जाता है। उसी समय घर की एक लाइट अपने आप जल उठती है। सोफा भी अपने आप अपनी जगह बदल देता है। जैकब जैसे ही सोफे के सामने बैठता है, अचानक घर की सारी लाइटें जल उठती हैं और उनसे तेज रोशनी निकलने लगती है। कमरे के अंदर डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। तभी एक रहस्यमयी आदमी उसके सामने प्रकट होता है। उधर एनी भी जल्दी जल्दी घर वापस आती है। घर में कदम रखते ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है। जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि जैकब घुटनों के बल जमीन पर बैठा हुआ है और बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। उसके सामने एक अंडाकार चमकता हुआ घेरा बना हुआ था। एनी धीरे धीरे उसके पास पहुंचती है और देखती है कि जैकब अपने गले पर चाकू टिकाए बैठा है। उसी समय कमरे में चूहों की चींची की आवाज गूंजती है और आखिरकार वह असली दानव सामने आ जाता है। इस बार एनी उसका चेहरा साफ साफ देख लेती है। एनी की बगावत देखकर दानव को जरा भी हैरानी नहीं होती। वह बस अपनी उंगलियां हल्के से घुमाता है और उसी पल जैकब अपने हाथ से चाकू गले पर चला देता है। अगले ही सेकंड उसकी गर्दन से खून बहने लगता है। जैसे ही एनी की नजर खून पर पड़ती है, उसकी आंखें तुरंत लाल हो जाती हैं। उसके नुकीले दांत बाहर आ जाते हैं और वह सीधे जैकब पर झपट पड़ती है। ये देखकर वह दानव बहुत खुश होता है और कुछ ही देर में गायब हो जाता है। लेकिन अगले ही पल एनी जैकब के ऊपर से उठ जाती है। असल में अभी जो कुछ हुआ वह सब एनी ने दानव को धोखा देने के लिए किया था। वह सच में जैकब का खून नहीं पीना चाहती थी। एनी हमेशा से अपने पति से सच्चा प्यार करती थी। इतनी सारी घटनाओं के बाद आखिरकार दोनों दिल खोलकर एक दूसरे से बात करते हैं और फिर से उनका रिश्ता पहले जैसा हो जाता है। तभी अचानक एनी के पास एक फोन कॉल आता है। कस्बे के एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी और लोग चाहते थे कि जैकब और एनी आकर उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें। जब दोनों वहां पहुंचते हैं और बुजुर्ग की लाश देखते हैं, तभी उनके मन में एक खतरनाक विचार आता है। वे सोचते हैं कि इस लाश को घर ले जाया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से ये सब एक पड़ोसी देख लेता है और तुरंत पुलिस को फोन कर देता है। उधर घर पहुंचने के बाद जैकब खून पीने का दृश्य देखना नहीं चाहता था, इसलिए वह गाड़ी लेकर चर्च की तरफ निकल जाता है। लेकिन रास्ते में ही पुलिस उसे रोक लेती है। पुलिस उसकी गाड़ी के बॉक्स की जांच करती है और अंदर से निकलते हैं भूत भगाने के सामान और हथियार। ये देखकर पुलिस को तुरंत शक हो जाता है और वह सावधानी से अपनी बंदूक निकाल लेते हैं। इसी दौरान जैकब के दो दोस्त एनी के घर मिलने आते हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर आते हैं, वे एनी को एक डरावना काम करते हुए देख लेते हैं। ये देखकर तीनों ही घबरा जाते हैं।
क्योंकि इस अजीब दृश्य का कोई सामान्य जवाब नहीं था। उधर जैकब पुलिस को सच बताने की कोशिश करता है। वह कहता है कि इस सब के पीछे वैम्पायर का हाथ है, लेकिन पुलिस उसकी बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं करती। उसी समय पुलिस को एक फोन कॉल आता है। वह कॉल जैकब के दोस्त की तरफ से था। वह कहता है कि उन्होंने एनी को पकड़ लिया है, लेकिन जैसे ही वह आदमी फोन पर बात कर रहा होता है, अचानक उसकी पत्नी हवा में उठने लगती है। डर कर वह आदमी बाहर भागकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक उसकी पत्नी गायब हो चुकी थी। वह वापस घर के अंदर आता है और एनी से सवाल करने लगता है, लेकिन एनी उसे जल्दी से वहां से भागने को कहती है। फिर भी वह आदमी स्थिति की गंभीरता नहीं समझ पाता। जब वह एनी को पकड़कर घर से बाहर लाता है, तभी वह देखता है कि उसकी पत्नी आंगन के बीच खड़ी है। वह अजीब अजीब बातें कर रही थी। दरअसल उसकी गर्दन दानव ने तोड़ दी थी और अब वह पूरी तरह उस दानव की कठपुतली बन चुकी थी। अगले ही पल वह दानव आसमान से नीचे गिरता है और सीधे जैकब के दोस्त की गर्दन पकड़ लेता है। कुछ ही सेकंड में दोनों दोस्त चीखते हुए मारे जाते हैं। अब अकेली बची एनी अपने बचाव के लिए लकड़ी की खूंटी उठा लेती है, लेकिन दानव धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता रहता है और लगातार उसके दिमाग को बहकाने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैं भी कभी एक चूहा था, मैं भी कभी कुछ स्वार्थी और लालची इंसानों के बीच जीता था। दानव एनी के शादीशुदा जीवन की परेशानियों को समझता है और उसे समझाने लगता है कि वह अपनी असल प्रकृति को स्वीकार करे। वह चाहता था कि एनी हमेशा के लिए उसकी सेविका बन जाए। धीरे धीरे एनी उसकी बातों में फंसने लगती है। मौका देखकर दानव एनी को अपना खून पीने के लिए देता है। एनी अभी भी दुविधा में खड़ी थी। तभी अचानक वहां जैकब और पुलिस पहुंच जाते हैं, लेकिन पवित्र मंत्र और प्रार्थना उस दानव के लिए मानो बेकार साबित होते हैं। उस पर जरा भी असर नहीं पड़ता। दानव आराम से दोबारा खड़ा हो जाता है। फिर वह बस अपनी उंगलियां चटकाता है और उसी पल जमीन से सफेद धुआं उठने लगता है। जैसे ही एक पुलिस वाला उसके पास जाने की कोशिश करता है, अचानक जमीन दलदल में बदल जाती है और वह पुलिस वाला उसी में फंस जाता है। दानव एनी से कहता है, अगर वह उसकी सेविका बन जाए तो उसे भी ऐसी ही ताकत मिल सकती है। उसी समय दूसरा पुलिस वाला अपने साथी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह भी उसी दलदल में फंस जाता है और तभी जमीन के अंदर से एक अजीब सा हाथ निकलता है जो मजबूती से उसके पैर को पकड़ लेता है। यह सब देखकर एनी पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब धीरे धीरे एनी उस दानव के जादू में फंसती जा रही थी। वह धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वह अब पूरी तरह उसके वश में आ जाएगी, लेकिन तभी अचानक जैकब पीछे से आता है और लकड़ी की खूंटी सीधे दानव के शरीर में घोंप देता है। साथ ही वह जोर जोर से प्रार्थना पढ़ने लगता है और दानव के शरीर पर क्रॉस का निशान बना देता है। भयानक चीखों और फटते कपड़ों की आवाजों के बीच आखिरकार दानव अपना असली रूप दिखाता है और फिर वह वापस एक छोटे से चूहे में बदल जाता है। यानी इतना खतरनाक वैम्पायर असल में इतना कमजोर था। यह अजीब घटना देखकर पुलिस वाले भी कुछ समझ नहीं पाते। आखिर में वे कस्बे के आखिरी वैम्पायर को जैकब के हवाले कर देते हैं। कुछ देर बाद सूरज फिर से उगाता है, लेकिन जैकब उस चूहे को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि वह अभी भी एनी को पहले जैसा इंसान बनाना चाहता था। लेकिन